प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे मनन का विषय फिर से संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 11 पद संज्ञाएं 27 और 28 वचन है। ईसा ये बातें कहे ही रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वह स्तन जिनका आपने पान किया है। परंतु ईसा ने उनसे कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अक्सर जो माता मरियम को तवज्जो नहीं देना चाहते हैं वे लोग इन बातों को सामने रखते हुए कहते हैं कि प्रभु ने देखिए यहाँ पर मां मरियम का कोई सम्मान अति विशिष्ट रूप से तो नहीं किया है। इसका परिप्रेक्ष्य यह है कि प्रभु शिक्षा दे रहे हैं और प्रभु की शिक्षा से बहुत ज्यादा प्रभावित होते एक स्त्री उनकी मां को भी वो श्रेय देते हुए इन वचनों को कहा है। हमें से अक्सर जो लोग सेविकाई करते हैं, विशेष रूप से मैंने मेरे जीवन में भी यह अनुभव किया हूं। जब हम रिट्रीट्स में जाते हैं, प्रभु के वचनों को बांटने की कोशिश करते हैं, शायद ये लोगों को दिल को छू जाते हैं, तो उस वक्त लोग बहुत ही भावुक हो जाते हैं। और अक्सर मैंने ये अनुभव किया है कि वह दुआ करते हैं हमारे लिए और दुआ हमारे पेरेंट्स के लिए भी देते हैं। ठीक वही बात मैं यहां पर प्रभु के साथ होते देख रहा हूं। प्रभु वचन को बांट रहे हैं अपने लोगों के बीच में, बड़े आत्मीयता से उससे प्रभावित होकर एक स्त्री उठकर खड़ी होकर प्रभु की तारीफ कर ही रहे हैं, उसी के साथ साथ उनकी मां की भी तारीफ करती यहां पर हम देखते हैं। खैर, उसके बाद प्रभु कहते हैं कि वे उनसे कहीं अधिक धन्य वे हैं जो ईश्वर के वचन सुनते हैं और उस पर चलते हैं, उनका पालन करते हैं। दो चीजें हैं यहां पर, प्रभु का वचन सुनना और उसका पालन करना। हम प्रभु के वही पैमाने पर मां मरियम को जज करने की कोशिश करते हैं। एक सवाल है मेरे मन में कि इस दुनिया में किसने सबसे ज्यादा प्रभु के वचनों को सुना है? इसका जवाब भी शायद वही होगा कि सबसे ज्यादा मां मरियम ने प्रभु के वचनों को सुना होगा। क्यों? ईश्वर के दूत द्वारा जब से उन्हें संदेश सुनाया गया था कि तू गर्भवती है और तू एक पुत्र को प्रसव करेगी, तब से लेकर प्रभु के क्रूस के मरण के अवसर तक इस मां इस पुत्र को ही सुनते आ रही थी। बचपन से लेकर 30 साल तक, और उसके बीच में भी उनके जो सार्वजनिक जीवन रहा है उस समय भी, और प्रभु के अंतिम समयों पर भी हम देख रहे हैं कि वही महिला, वही मां, वही मरियम उस प्रभु के पुत्र को सुनती आई है। तो इस दुनिया में अगर किसी ने सबसे ज्यादा प्रभु के वचनों को सुना है और खास कर उनके मुंह से सुना है, तो वो मां मरियम है। इसके बाद ही किसी अन्य व्यक्ति का नंबर आ सकता है, क्योंकि हम जानते हैं
कम से कम हमने सुना है कि संत जोसेफ की मृत्यु जो है वो प्रभु की किशोर अवस्था में ही हुई थी, और इस वजह से इस दुनिया में अगर किसी ने वास्तविक रूप से प्रभु के मुंह से कोई वचन सुना हो और सबसे ज्यादा सुना हो, वो मां मरियम ही है। और उसका पालन करने में क्या मरियम से कोई चूक हुई है? नहीं हुई है। शुरू से लेकर अंतिम प्रभु के मृत्यु शैया तक जो कुछ उनके मुंह से निकला वो सुनकर अपने जीवन में अमल करती गई है। जब से उन्होंने कहा, देखिए मैं ईश्वर की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए, तब से लेकर प्रभु के क्रूस मरण तक वही मां ने उनकी बातों को ना सिर्फ सुनना किया और सुन करके उनको पूरी तरह से अपने जीवन में अमल करने में भी वह अव्वल रही है। तो जिस तरह से प्रभु एक प्रकार का क्वालिफिकेशन उन लोगों के लिए देते हैं जो प्रभु का वचन सुनते हैं, उसका पालन करते हैं, वो क्वालिफिकेशन में भी सबसे प्रथम हमारे सामने मां मरियम खड़ी है। उसके बाद ही किसी और का नंबर आ सकता है। तो अगर प्रभु ने अपने प्रियों की श्रेणी में हम सबों को लाने की कोशिश की है, उस श्रेणी का प्रथम महिला या प्रथम व्यक्ति मां मरियम है। तो इसलिए जो लोग ये नाकाम कोशिश करते हैं कि मां मरियम की विशेष कोई भूमिका प्रभु के जन्म के बाद नहीं रही, वे भी अवश्य यह बात को मनन करें कि यीशु ने जो बातें कही गई है कि उनसे ज्यादा धन्य वो है जिन्होंने प्रभु का वचन सुना है और उसका पालन किया है। इन वचनों पर आधारित अगर कोई निर्णय हम ले, उसमें सर्वप्रथम हमारे सामने वो मरियम ही हमारे सामने हमें दिखाई देगा। प्यारे भाई और बहनों, जब हम मां मरियम की भक्ति करते, मैं अक्सर ये बात को कहता हूं, हमें दिल में किसी भी प्रकार का संकोच ना हो। अनेक कारण मैं आप सबों के सामने रखते रहा हूं, और उसमें एक कारण यह भी है कि मां मरियम से बढ़कर किसी ने प्रभु के वचनों को इतने करीबी से नहीं सुना है, इतने समय से नहीं सुना है, और उसको 100% हमारे जीवन में पालन किया हो। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का ये न्योता जो है आपके लिए भी है, मुझे भी है। हम भी उनके प्रिय हो सकते हैं जब हम उनके वचन को सुनेंगे और उसको हमारे जीवन में अमल करेंगे।